पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तर भारत में की राजनीतिक स्थिति हर्षवर्धन के बाद से उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी कि उत्तर भारत को कोई ठीक ढंग से संभाल सके। ऐसी स्थिति में बंगाल में अराजकता जैसा माहौल हो गया था। तो ये जान लीजिए पाल वंश कहाँ पे स्थापित हुआ? बंगाल में तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही अराजकता जैसा माहौल हो गया था। बहुत ही स्थिति उसकी खराब हो गई थी। हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु के बाद कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मन की मदद से बंगाल पर विजय संपन्न की थी। मतलब बंगाल पर विजय हासिल किया था। किसकी मदद से? भास्कर वर्मन की मदद से बंगाल पर विजय हासिल की थी। परंतु हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात फिर से बंगाल में अराजकता का माहौल हो गया था। इसी को इतिहास में मत्स्य न्याय की संज्ञा दी गई है। जो अराजकता का माहौल था, कोई कानून जैसी व्यवस्था नहीं रह गई थी और कमज़ोर आदमी, ताकतवर आदमी कमज़ोर को सता रहा था, उनके धन दौलत को लूट रहा था। इसी को कहते हैं अराजकता का माहौल। इसी को कहते हैं मत्स्य न्याय। तो मत्स्य न्याय की संज्ञा दी गई है। बैठ जाओ तुम लोग, बैठिए, बैठ जाओ, उधर पीछे खींच लेना। अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ताकतवर लोग होते हैं कमज़ोर लोगों को सताते हैं, उनकी संपत्ति को लूटते हैं। तो इसी को मत्स्य न्याय। तो बंगाल में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एकदम मत्स्य न्याय जैसी स्थिति बन गई थी। जिस प्रकार से बड़ी जल में रहकर बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, वैसा ही बंगाल में माहौल हो गया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन ने अभी तक एक छत्र राज कर रहे थे उत्तर भारत पे, मतलब उन्होंने संभाल रखा था। लेकिन जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा जहाँ कमज़ोर पड़ता है वहाँ स्वतंत्र शासक जो होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं और स्वयं राजा बनने का प्रयास करते हैं। तो राजतंत्र में क्या है, राजा जब तक शक्तिशाली है, उसके हाथों में जब तक शक्ति है, तलवारों में जब तक बल है, तब तक राज ठीक ढंग से चलेगा। लेकिन जैसे ही राजा के मरने के बाद अगर उत्तराधिकारी कमज़ोर हो गया तो फिर राज्य में अराजकता का माहौल हो जाता है और जो उनके सामंत होते हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, वही स्थिति वो भी राजा बनने का प्रयास करते हैं। जैसे बलबन कहता था कि हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, जिसके अंदर ईश्वर की विशेष कृपा होती है वही राजा बन सकता है। उसका कहने का मतलब क्या है कि वो जानता था कि मैं भी उन्हीं 40 गुलाम सदस्यों से मैं राजा बना हूँ और ये जो 39 बचे हैं ये भी सुल्तान बनने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए वो कहता है कि हर व्यक्ति सुल्तान बनने की चेष्टा ना करे। इसीलिए उसने राजत्व का सिद्धांत दिया कि मैं ईश्वर की छाया हूँ, ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। जिस प्रकार ईश्वर की आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार आप राजा को आलोचना नहीं कर सकते। चाहे राजा अच्छा कार्य करे, चाहे फंडामेंटल राइट जनता को दे या मौलिक अधिकार दे, तब भी राजा जनता को उनकी बातों को मानना होगा। तो वैसा ही बंगाल में पाल वंश, जो बंगाल में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में मत्स्य न्याय जैसी संज्ञा हो गई थी। मत्स्य न्याय जैसी अराजकता जैसा माहौल हो गया था। यानी कि बड़े लोग जो थे छोटे आदमी को दबाते जा रहे थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे थे। और तो इस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार प्रारंभ हो गया था। कहने का मतलब है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता का माहौल हो गया। इतिहास में इसी को मत्स्य न्याय की संज्ञा देते हैं। अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है,
वस्तुतः समाज के जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर और निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करने लगे। ऐसी स्थिति में पाल शासक धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख, इस पर बहुत से क्वेश्चन बनेगा, खलीमपुर अभिलेख से, वेरी इंपॉर्टेंट, खलीमपुर अभिलेख से हमें पता चलता है कि बंगाल की अराजकता जैसे माहौल में बंगाल की जनता ने गोपाल नाम एक क्षत्रिय युवक को राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया, यानी कि राजा को चुना। जैसा कि आप मध्यकाल में देखते हैं रजिया को चुना था, उनके पुत्र इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन वहाँ के अमीरों ने मौलवियों इस्लाम धर्म के गुरु ने रजिया को सुल्तान न बना के इल्तुतमिश के पुत्र को बनाते हैं, अर्थात रजिया के भाई को बनाते हैं। बाद में कब वहाँ मंगोलों का आक्रमण बढ़ जाता है, उसका भाई ठीक ढंग से दिल्ली सल्तनत को नहीं चला पाता है, दास वंश को नहीं चला पाता है, तो वहाँ की जनता ने, दिल्ली की जनता ने रजिया को चुना था। इस प्रकार से गोपाल को स्वयं नहीं बना, जनता ने खुद चुना कि गोपाल नामक क्षत्रिय को कि आइए बंगाल का शासन ठीक ढंग से चलाएं। तो इस प्रकार से ये बातें हमें खलीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल के अराजकता जैसे माहौल में वहाँ की जनता ने गोपाल को अपना राजा चुना। इस प्रकार बंगाल में मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? गोपाल को जाता है। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन माना है कि पाल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? गोपाल वंश को संस्थापक माना जाता है। गोपाल ने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। खास बात क्या है इसमें कि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल को वहाँ की जनता ने चुना। और ख़ास बात क्या है इसमें कि समस्त पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में उसमें आता है कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसमें पूछेगा शैव धर्म के अनुयायी थे कि जैन धर्म के अनुयायी थे कि वैष्णव धर्म के पूजने वाले थे। तो किसके हैं? समस्त पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।